लाला को देकर के मैया अंदर अपना गृहस्थ काम लग गई। सुखदेव कहते हैं राजा, पूतना ने यहाँ स्तनपान कराना प्रारंभ किया। जब छोटा सा बालक होता है तो एक स्तन को मुख में देता है, या तो दूसरे स्तन को जकड़ के पकड़ता है, या माँ के साड़ी के पल्लू को पकड़ के रखता, माँ मुझे छोड़ करके न चली जाए। भगवान ने जैसे एक घूंट को घाला और पूतना बोल पड़ी, पूतना बाल घातनी राक्षसी रुधिराशन। अरे मुच्यताम मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ बालक छोड़ बालक। भगवान मुस्कुरा करके बोले, मैया मौसी जी एक बात कहूं, मैं जिसको पकड़ता हूं उसको बिना ठिकाने लगाए छोड़ते ही नहीं, हम आपको भी अपने धाम को पहुंचाएंगे। भगवान ने एक घूंट घाला, दूसरा घूंट घाला, तीसरा घूंट जैसे घालना प्रारंभ किया, उसी समय वो अपने रूप में प्रदान होकर के आकाश मंडल में जाती है। और आकाश मंडल में गई, भगवान ने तीसरे घूंट में ही पूतना के प्राणों को ही पान कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव कहते हैं राजा, कुछ सखियां मैया के पास आ गई, मैया तूने ऐसे अनजान सखी को लाला दे ही कैसे? या कुछ माताएं गाली भी मैया जसोदा को देने लगी। हजारों गोपियों का झुंड वहां से आया है और यमुना की ओर बढ़ रहा है, ढूंढते ढूंढते, और वहां जहां देखा तो कन्हैया पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। मैया ने आकर के उठाया, अपने हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके श्यामा गाय की पूंछ से भगवान का झाड़ा लगाया। जब कभी बालकों के लिए नजर लग जाए, रायरोन आदि से ना उतरे भैया, तो गाय की पूंछ से आप झाड़ा लगाइएगा, जो नजर होती है सारी नजर उतर जाती है। अंत में श्री नंद बाबा पधारे। नंद बाबा आए हैं, शरीर को काटा पीटा, दाह संस्कार किया। और दाह संस्कार करने के बाद सुखदेव कहते हैं राजन, उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलने दी, लेकिन उसके शरीर से तो सुगंध निकल रही है। कौन थे? वामन अवतार में कथा आती है, वामन पुराण में, ये राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी। जब भगवान बलि के यहाँ वामन भगवान पहुंचे हैं भैया, उस समय बाल रूप को देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई है रत्नमाला। ऐसा बालक मेरे पास होता तो हम भी स्तनपान कराते, मुझे भी मात्र सुख का अनुभव होता। तो भगवान यही कहते हैं भैया, जो भगवान के पास पहुंचता है, भगवान से जिस भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान उसी भाव को तो स्वीकार कर लेते हैं। आशीर्वाद दे दिया रत्नमाला को, और वही रत्नमाला जब 3 पग में पृथ्वी नापने का संकल्प पूरा किया, 2 पग में नाप लिया, तीसरे पग में राजा बलि के ऊपर ही बंधक पैर अपना रखा, उसी समय इसको क्रोध आ गया, ऐसे बालक को तो जहर दे करके मार देना चाहिए। भगवान बोले तथास्तु, ये भी वाणी तेरी सिद्ध होगी। राजा बलि की बहन रत्नमाला यहाँ पूतना बनकर के आई है। आदि रामायण के अनुसार काल भैरव नाम के ऋषि चारुमती की यह स्त्री थी। इसने किसी पर पुरुष से व्यवहार करने के कारण ऋषियों ने श्राप दे डाला, जाओ तुम राक्षसी हो जाओ। ये यहाँ पूतना बनकर के आई है। आज कन्हैया की उम्र 7 दिन की अवस्था हो गई है, और 7 दिन की अवस्था में पौड़ का आनंद लेते 8वें दिन में प्रवेश किया। कंस के पास खबर पहुंची है, कंस ने दूसरा राक्षस भेजा है, जिसका नाम हुआ सटकासुर। और सटकासुर आया, सटकासुर को भी भगवान ने अपने धाम पहुंचा दिया। इस सटकासुर कौन था? पूरे हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। एक दिन लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और जलाशय के पास जाकर के मछलियों को खाने लगा।
ऋषि को क्रोध आ गया, मूर्ख, ये आश्रम है, ये धाम है, यहाँ मर्यादा में रहना पड़ता है, तुमने ऋषि का अपमान किया, जाओ हम श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। अंत में यह पुत्र चरणों में गिरा। संत ने कहा, जब शरणागति हुई है तो राक्षस तो जरूर बनोगे, लेकिन तुम्हें मारने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। कृष्ण के द्वारा तुम्हारा मोक्ष गति प्रदान होगी। थोड़े बड़े और कन्हैया हुए। तृणावैत नाम का दैत्य आया और तृणावैत हवा का रूप लेकर के आया। आज कन्हैया का पालना आंगन में पड़ा, दोनों गड्डियां रखी हैं साहब, दोनों गड्डियों को एक साथ मिला कर करके और उसी में पालना बना है। कन्हैया पालने में झूल रही है। तृणावैत ने विचार किया और मैं गड्डी के समेत, मैं पालने के समेत ऊपर को उड़ाने लगा। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, देखो तो मामा जी कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। भैया पहले मौसी जी को भेजा, षटकासुर को भेजा, अब उड़न खटोला भेज दिया। भगवान ऊपर गए हैं, उसके गर्दन पर धीरे से कन्हैया ने हाथ रखा, उसके प्राण पखेरु उड़े, वो भी भगवान के चरणों में विलीन हो गए। सूजी महाराज कहते कौन थे? बोले पांडव देश के राजा सहस्त्रध्वज का पुत्र। गंधमादन पर्वत पर पौन कर भजन कर रहे थे, अपराध किया, उसका दंड राक्षस प्रवृत्ति का गया। धीरे धीरे और समय हुआ, भगवान शंकर को मालूम चला और जब जब भगवान अवतार धारण करते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान जरूर आते हैं। राम अवतार में चाहे मधारी बन करके आनंद लें, चाहे यहाँ पर बाबा बन के आनंद लें, भगवान राम दर्शन के लिए ही पधारते हैं। और भगवान शंकर का राम ही तो आधार है, राम का ही तो आधार। जब राम जी को शंकर जी की बारात चली, देवताओं ने पूछा, सबको बुला लीजिए, आमंत्रित विष्णु भगवान आ गए, ब्रह्मा आ गए, सब देवता आके तैयार हो गए। सब देवता तैयार, बोले अपने रिश्तेदारों हो और बुला ली। बोले भैया हमारे रिश्तेदार तो कोई नहीं। बोले कोई खास हो? भगवान के गण बोले कोई खास? बोले खास कोई नहीं है, हमारे खास तो श्री राम है, हमने तो राम को ही अपने हृदय में विराजमान कर रखा है, वही हमारे सब कुछ है। तो आज उसी कृष्ण रूप को देखने, दर्शन करने के लिए श्री नंद बाबा के दरबारे में 3 देव पधारे हैं, ब्रह्मा जी भी पधारे हैं, नारद बाबा हैं, भगवान शंकर हैं। तीनों जाकर के नंद महल के दरवाजे पर बैठ गए। कुछ क्षण तक तो बैठे, भगवान विचार करने लगे, हम बैठने नहीं आए हैं, हम तो कृष्ण दर्शन करना चाहते हैं। पीछे से गए हैं, दर्शन गए, भेष को बदला और भेष बदल करके और जैसे नंद महल के दरवाजे के पास फिर पहुंचे हैं और दरवाजे पर अलग निरंजन की आवाज लगाई। कुछ गोपियां तो डर गई, ऐसा बाबा तो मैंने आज तक देखा ही ना। गोपी अंदर मैया के पास पहुंची, मैया एक दरवाजे पर बाबा आयो है, कानों में बिच्छू पहने हैं, गले में माला पहने, मुंडन की माला धारण, बहुत बड़े 12 सांपन बार हो बाबा आओ। मैया तो घबराए गई। मैया बोली, अरे सखी इको जो को दान दक्षिणा देने तुम दान दक्षिणा दे दे। सखी आई, बाबा जो चाहने हैं ले जाइए। भगवान शंकर बोले हम लेने नहीं आए हैं, हम तो दर्शन करने आए हैं, हम तेरे लाला का दर्शन बिना दर्शन करे नहीं जाएंगे। मैया बोली, दायरी के जब मुंह को डर तू को देख के लगे तो मैं तुझे लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा। भगवान शंकर बोले, मैया मेरा नाम हटीले बाबा है, हम जो हट कर बैठते हैं हम वो काम करते हैं, हम राम कृष्ण दर्शन लाला का दर्शन करके ही जाएंगे। मैया ने दरवाजा बंद कर लिया और जैसे ही मैया ने दरवाजा बंद किया, कन्हैया का रोना प्रारंभ हुआ। और कन्हैया का जब रोना चालू प्रारंभ हुआ, मैया बार बार कभी इस कंधे पर लेती है, कभी उस कंधे पर लगाती है, कभी स्तनपान कराती है, लेकिन कन्हैया स्तनपान ही नहीं करते हैं। रोना प्रारंभ किया। एक दूसरी सखी कहती, मुझको तो ऐसा लगे अरे मैया वो बड़बड़े वालन को बाबा आओ तो बाकी नजरिया लग गई।
वही कोई जादू टोना करके गए हो मैया। बाबा को देखे कुछ सखियां गई हैं, गोपी कह रही हैं को तंत्र मार दे, को मंत्र मार दे, मेरे लाला की नजर उतार दे। अरे बाबा मंत्र मार दे, बाबा तंत्र मार दे, मेरे लाला को नजर लगी, बाबा झाड़ दे। ओ मंत्र मार दे, ओ तंत्र मार दे, मोरे लाला को नजर लगी, बाबा झाड़ दे। जय हो। अंग में भभूति, गले में मुंडमाल, अंग में भभूति, अंग में भभूति, गले में मुंडमाल, सरसों की माला भुजंग है विशाल, गले नांग डाल दे, गले नांग डाल दे, मेरे लाला को नजरे लगी, बाबा झाड़ दे। ओ मंत्र मार दे, ओ तंत्र मार दे, मोरे लाला को नजरे लगी, बाबा झाड़ दे। बाबा मंत्र मार दे। शीशे पे गंगा जटा है विशाल, शीश पे है गंगा जटा है विशाल, माथे पे चंदा बगल में लगे चाल, बाबा ए बाबा, ए बाबा भस्मी मार दे, बाबा भस्मी मार दे, मेरे लाला को नजरे लगी, बाबा झाड़ दे। ओ मंत्र मार दे, ओ तंत्र मार दे, मोरे लाला को नजरे लगी, बाबा झाड़ दे। मंत्र मार दे, हाँ तंत्र मार दे, मोरे लाला को नजरे लगी, बाबा झाड़ दे, लाला को नजरे लगी, बाबा झाड़